हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 सीजी बोर्ड। आज आपके लिए आया हूँ मैं कक्षा 10वीं विज्ञान असाइनमेंट, छठवां असाइनमेंट विज्ञान का। ये आपका आखिरी असाइनमेंट आपका है, फिर आपका कोई असाइनमेंट आपका नहीं आएगा। इस जो असाइनमेंट आपका है विज्ञान का छठवां असाइनमेंट में, इसमें केवल केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं, और जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं आपका एग्जाम के जो एनुअल एग्जाम है उसके व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पहला जो क्वेश्चन आपका है इसमें आपको केवल रासायनिक समीकरण देना है, केवल आपको रासायनिक समीकरण आपको देना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन में पहला आपका है एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाए। देखिए आगे करके देख लेते हैं। चलिए, आपको केवल रासायनिक समीकरण ही लिखना और कुछ आपको लिखने जाते हैं। एथेनॉल, एथेनॉल का मतलब होता है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल बोलते हैं। C2H5OH को कहा जा रहा है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करना है। अब देखो यहां ये क्या करेगा आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करना है। ये चिन्ह गर्म करने का होता है। यहां लिखा हुआ है अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, ये आपका उत्प्रेरक का काम करेगा। उत्प्रेरक क्या होता है? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया भाग नहीं लेगा, रासायनिक अभिक्रिया दर को परिवर्तित कर देगा। अब यहाँ क्या बनेगा आपका? यहाँ बनेगा C2H4 प्लस हाइड्रोजन बनेगा, एथेनॉल एथिल। इसको बोलते हैं निर्जलीकरण होगा आपका, निर्जलीकरण आपको, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल का निर्जलीकरण। अब देखो ऐसे तब समझ में आएगा नहीं, तो इसको हम देखो रचना से देखो अपन कैसे बनाएंगे। ये जो आपको दिख रहा है ये एथेनॉल, एथिल अल्कोहल, एथिल मतलब ये आपका असंतुलित धातु एल्कीन आपका है। अब देखिए आप संरचना के माध्यम से इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, H H H H H OH। OH पर यहां लिखते हैं, लेकिन ये एक साथ हो जाएगा तो ये जल अलग हो जाएगा आपका, जल अलग हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? एकल बंध जो आपका बी बंध में बदल जाए, बी बंध आपका बन गया। ये यहाँ एकल बंध है हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ एकल बंध आपका है। ठीक है, उपस्थिति क्या आपका है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल आपका है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल आपका है। ये चिन्ह गर्म करने का आपको एथिल, ये आपका एथेनॉल आपका है, एथेनॉल आपका, ये पहला आपका होगा। जब हम लोग एथेनॉल को क्या करेंगे? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो आपको एथीन मिलेगा, एल्कीन मिलेगा, असंतुलित हाइड्रोकार्बन मिलेगा। ये पहला आपका होगा। दूसरे में आइए, सीरे में इष्ट में। तो सीरा क्या होता है? सीरा, सीरा जब हम लोग क्या करेंगे? शक्कर का जब क्या हो जाएगा? क्रिस्टल प्राप्त हो जाएगा। जब शक्कर का क्रिस्टल प्राप्त हो जाएगा तो जो आपका पीले रंग का द्रव बचता है, पीले गाढ़े रंग का द्रव बचे, वही सीरा कहा जाएगा। इस
ईस्ट तुम्हारे प्रकार का एंजाइम है, ये फफूंद समझ, फफूंद बोला, कवक बोला। ठीक है, इसमें जो एंजाइम से मिलता है दो प्रकार का, इसमें आपको देखना है इनवर्टेस जाइमेस, इनवर्टेस और जाइमेस। अब देखिए आपको पूछा क्या गया है, सीरे में शक्कर जब प्राप्त हो जाएगा, जब शक्कर प्राप्त हो जाएगा उसके बाद जो पीले गाढ़े का द्रव बचेगा वही कहलाता है सीरा, कहलाता है मोलालास भी बोलते हैं। सीरे में जब ईस्ट मिला होगा तब यहाँ पर क्रिया देखिए आप, C12 H22 ऑयल है, यह होता है सुक्रोज, बोलते हैं सुक्रोज, जीरा भाई शक्कर भी बोल सकते हो, ठीक है, सुक्रोज। तनु बनाया जाता है इसको जल के साथ, तनु बनाता है उपस्थिति इनवर्टेस, इनवर्टेस को पॉजिटिव, इनवर्टेस एक बार करें एंजाइम ईस्ट आता है, क्या क्या मिलेगा आपको C6H12O6 प्लस C6H12 इनवर्टेस C6H12O6 प्लस C6H12O6, दोनों सेम आपका है। C6H12 एक तो ग्लूकोज बोलते हैं, ग्लूकोज आप जानते ही हो, और एक फ्रक्टोज होता है। दोनों बहुत कम का अंतर आपका है, दोनों यौगिकों में बहुत कम का अंतर है, ग्लूकोज फ्रक्टोज। अपने देहांतर पढ़ना नहीं, खाली जान जाओ। फिर क्या होगा, ये जो आपका होगा C6H12O6 जाइमेस की उपस्थिति में, इनवर्टेस की उपस्थिति में मिल गया। अब जाइमेस की उपस्थिति में फिर ये भी टूटेगा, जाइमेस की उपस्थिति ये भी आपको टूटेगा, क्या मिल जाएगा C2H5OH, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका निकलता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका निकलता है। ठीक है, इथेनॉल आपका होगा, इथेनॉल आपका होगा। संतुलित आपका है 6 कार्बन है, 4 2 6 कार्बन आपका है, 12 हाइड्रोजन है, 10 12 आपका है, 6 ऑक्सीजन आपका है, 4 यहाँ 2 यहाँ आपका, 2 आपका हो गया। तीसरे में आ जाइए, तीसरा क्या आपका है, एस्टिक अम्ल की सोडियम के साथ अभिक्रिया। तीसरा एस्टिक अम्ल मतलब एथेनॉइक अम्ल, CH3 COOH, एस्टिक अम्ल। सोडियम धातु, बहुत क्रियाशील धातु आपका है सोडियम। ये सोडियम करेगा, इस हाइड्रोजन को यहां से विस्थापित कर देगा, इस हाइड्रोजन को यहां से सोडियम विस्थापित कर देगा। चूंकि हाइड्रोजन H2 ग्रुप में होता है तो क्या बन जाएगा CH3 COO Na, साथ में हो जाएगा हाइड्रोजन आपका। संतुलित करिए, संतुलित करिए, क्योंकि हाइड्रोजन यहां है, क्या 2 ले लीजिए आप, 2 सोडियम लीजिए, 2 यहां लीजिए, क्या हाइड्रोजन रिएक्शन करता है। इसका नाम है यही आपका एसिटिक अम्ल आपका है, एसिटिक अम्ल। ये आपका सोडियम एसिटेट,
सोडियम एसीटेट आपका होगा, सोडियम एसीटेट आपका, ये आपका देख लीजिए, ये आप देख लीजिए, आप एसिटिक अम्ल का भी सोडियम के साथ, सोडियम एसीटेट साथ में हाइड्रोजन आपका होगा, ठीक है। चौथा बोलता सुक्रोज को पानी के साथ इन्वर्टेस एंजाइम के बस, ये देखो ये चौथा आपका, ये चौथा आपका हो जाएगा, यही चौथा आपका है। पहला आपका हो गया एथेनॉल की अभिक्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल से एथीन मिलेगा। दूसरा है सीरे में ईस्ट मिला हो गया, ईस्ट में से जो एंजाइम मिलेगा इन्वर्टेड एंजाइम, सुक्रोज बदले ग्लूकोज या फ्रक्टोज में, और ये बदले के फिर आपके एथेनॉल में बदल जाएंगे। तीसरा आपका था एसिटिक अम्ल का सोडियम से अभिक्रिया, सोडियम एसिटेट आपको बन जाएगा, ठीक है। चौथे में आइए सुक्रोज को पानी के साथ इन्वर्टेड एंजाइम को बदले में गर्म करेंगे, तो ये देखो आपका अलग से आपको बनाना आपको नहीं है। ये देखिए आप, ये चौथा आपको सुक्रोज, सुक्रोज पानी के साथ जल के साथ, ठीक है। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपको बनता है, ये आपको इसी में दूसरे में चौथा आपका था, ये पहला क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है। इस असाइनमेंट का दूसरा क्वेश्चन आपका है एसिटिक अम्ल के निर्माण के शीघ्र शीघ्र विधि को चित्र सहित लिखिए। एसिटिक अम्ल के निर्माण की शीघ्र शीघ्र विधि को चित्र से समझाइए। चित्र आपका है, समझिए आप। एसिटिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन, मतलब बड़े पैमाने पर उत्पादन, किण्वन विधि, किण्वन विधि, किण्वन विधि क्या होता है? किण्वन, किण्वन विधि, किण्वन विधि क्या कहते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक, जटिल कार्बनिक यौगिक, जटिल कार्बनिक यौगिक और सरल कार्बनिक यौगिक में, सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटन, जटिल कार्बनिक यौगिक का सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटन क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। यहाँ क्या होता है? एसिटिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन किण्वन विधि द्वारा करते हैं। इसके लिए कैसे अपघटन उपयोग करेंगे? नीचे से वायु प्रवाह का छेद आपके देखो, ये वायु प्रवाह का छेद आपका होता है, ठीक है। बर्तन में लकड़ी का छीलन लेते हैं, लकड़ी का छीलन ले, लकड़ी का छीलन बुरा है, छीलन भरकर अमोनियम सल्फेट मिलाएं, ईस्ट वृद्धि में सहायक होता है, ईस्ट वृद्धि में सहायक अमोनियम सल्फेट मिलाते हैं, ठीक है। अमोनियम सल्फेट जो होता है जीवाणुओं की वृद्धि में सहायक होता है। फिर इसमें 10% एथेनॉल, वही एथिल अल्कोहल, 10% एथेनॉल ऊपर से मिलाते हैं, यहाँ से ऊपर से मिलाते हैं, 10% एथेनॉल धीरे धीरे डालते हैं। किण्वन में क्या होगा? फिर पात्र का सबसे निचला हिस्से में, सबसे निचला यहाँ, ये आपका होता है सबसे निचले हिस्से में एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। इस विधि द्वारा प्राप्त जो एथेनोइक अम्ल है भाई, एथेनोइक अम्ल से क्या हुआ? एसिटिक अम्ल आपका होगा। एसिटिक अम्ल सिरका कहलाएगा। यहाँ जो मिलेगा एसिटिक अम्ल वही सिरका कहलाता है। इसमें एसिटिक अम्ल की सांद्रता बहुत कम होता है, बहुत तनु होता है, बहुत तनु होता है, 3 से 4% आपका होता है, 3 से 4% आपका इसकी सांद्रता होती है, बस इतना काम आपका होता है। अब एसिटिक अम्ल बना है या नहीं, इसकी जांच कैसे करेंगे अपन? जो भी मिलेगा इसमें क्या मिला देंगे? सोडियम कार्बोनेट मिला, सोडियम कार्बोनेट मिला। अगर वहां तीव्र बुदबुदाहट से गैस निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका बन चुका है। तो ये आपका हो गया शीघ्र शीघ्र। चित्र देख लीजिए आप, ठीक है।
उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। स्टिक अपने निर्माण की शीघ्र शीतकाल विधि, किण्वन विधि से करेंगे। ऐसा बर्तन लेंगे, नीचे से वायु प्रवाह कर छेद आपका होगा, फिर इसमें लकड़ी के छीलन भरेंगे, अमोनियम सल्फेट अपन मिलाएंगे, फिर अमोनियम सल्फेट क्या करता है, जीवाणु वृद्धि में सहायक होता है। इसमें 10% एथेनॉल ऊपर से डालते हैं, धीरे धीरे डालते हैं। किण्वन में क्या होगा, सबसे निचले में अपने सिरका प्राप्त होगा, स्टिक प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन आपका होगा। ठीक है, अब केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन के बाद आप देखो अगला क्वेश्चन आपको फिजिक्स का आता है। गोली दर्पण से संबंधित निम्न परिभाषित शब्दों को परिभाषित कीजिए। वक्ता केंद्र, वक्ता त्रिज्या, ध्रुव, वर्ग। एक एक करके देखिए, आपको समझाते भी चलता हूं मैं। पहला है वक्ता केंद्र आपका, तो गोली दर्पण जिस गोले से बना होता है उस गोले के केंद्र को ही वक्ता केंद्र कहेंगे। मतलब क्या हुआ, अब देखो गोली दर्पण आपका क्या होता है, देखो आप जैसे ये दर्पण आपका है पूरा गोला, ठीक है, इतना भाग काट लिए, बाहर पॉलिश कर दिए। ये कौन सा दर्पण आपका है, ये आपका अवतल दर्पण आपका होगा, अवतल दर्पण आपका होगा। ठीक है, यही मान लो। आपको गोली दर्पण है, इतना भाग काट लिए, अंदर पॉलिश कर दिए, अंदर पॉलिश कर दिए। देख रहे हैं आप, ये बाहर का प्रकाश देखो, यहां बाहर पॉलिश किया है, अंदर से प्रकाश का परावर्तन होगा। अंदर पॉलिश कर दिए हैं, ये बाहर से प्रकाश का परावर्तन होगा। ये परावर्तक पृष्ठ आपका है, ये परावर्तक पृष्ठ आपका है। ये होता है उत्तल दर्पण आपका होता है। अगर पॉलिश बाहर है, अंदर से प्रकाश का परावर्तन, अवतल दर्पण। अगर पॉलिश अंदर है, बाहर से प्रकाश का परावर्तन, उत्तल दर्पण आपका। तो ये हो गया गोली दर्पण का 2 प्रकार है। अब यहां पहले बात हो रही वक्ता केंद्र की, तो गोली दर्पण जिस गोले से बना होता है, ये दर्पण दोनों दिख रहा है, इस गोले से बना हुआ है। इस गोले का गणित में पढ़ते भी हो, किसी भी गोले का केंद्र होता है, ये केंद्र आपका है, यही क्या कहलाएगा, यही आपका वक्ता केंद्र होता है, सी आपका होता है, यही वक्ता केंद्र आपका हो गया। वक्ता केंद्र आपका हो गया, यही आपका वक्ता केंद्र आपका हो गया। ठीक है, ये वक्ता केंद्र हो गया। मतलब गोली दर्पण जिस गोले से का भाग होगा, उस गोले के केंद्र को क्या कहेंगे अपन, वक्ता केंद्र कहेंगे। वक्ता त्रिज्या, वक्ता त्रिज्या क्या होता है, तो गोली दर्पण जिस गोले से बना होता है उस गोले की त्रिज्या, त्रिज्या। अब देखो आप, त्रिज्या कहां से कहां तक हुआ, ये दर्पण का मध्य बिंदु है, ये दूरी सी से यहां तक की दूरी, ये दर्पण का मध्य बिंदु है, ये वक्ता केंद्र है। इस दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी दूरी को हम लोग कहते हैं वक्ता त्रिज्या। सीधा वक्ता त्रिज्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, वक्ता केंद्र हो गया, मध्य बिंदु हो गया, यही कहलाता है वक्रता त्रिज्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। गोली दर्पण जिस गोले से बना होता है उस गोले की त्रिज्या को ही क्या कहोगे, वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता त्रिज्या आपको हो गया। ध्रुव, गोली दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को, ये गोली दर्पण आपका है, ये परावर्तक सतह आपका है, इसका केंद्र ये गोली दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को, जैसे यहां हो यहां होगा। देखिए
गोली दर्पण के, ऐसे देख लो, इसको देख लो, ये इतना भाग काट लिए है, बाहर पॉलिश कर दिए हैं। अवतल दर्पण आपका है, आपका अवतल दर्पण आपका है। ये परावर्तक सतह है, इसका मध्य बिंदु यही क्या होता है, ध्रुव, यही आपका ध्रुव है, यही आपका ध्रुव है। गोली दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को ही क्या कहेंगे अपन, ध्रुव कहेंगे। ठीक है। अवतल के लिए उत्तल में भी सेम रहेगा। काटे, अंदर पॉलिश कर दिए। ये ध्रुव आपका होता है, तीसरा दर्शाते हैं पर इसको, ये ध्रुव आपका होगा। गोली दर्पण के परावर्तक सतह के मुख्य केंद्र को क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। एक होता है द्वारक। गोली दर्पण के वक्री पृष्ठ, ये गोली दर्पण है, इसका वक्री पृष्ठ आपका देख लो, ये वक्री पृष्ठ है, वक्री पृष्ठ है, इसका सीमा रेखा है, ये सीमा रेखा, सीमा रेखा। ठीक है। एक समतल वक्र हो, समतल वक्र होगा, इसी वृत्त के व्यास को, पूरा व्यास समझ लो, ये पूरा व्यास आपका वक्र पृष्ठ सीमा रेखा होता है, या सीमा एक समतल वक्र, समतल वक्र उसको बोलेंगे। इसी वृत्त का समतल वृत्त है, इसी के व्यास को, यही क्या होता है, द्वारक आपका, ये आपका द्वारक आपका होता है, ये द्वारक आपका होता है, द्वारक आपका होगा। ठीक है। तो चार परिभाषा हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, गोली दर्पण जिस गोले का भाग हो उसको केंद्र को कहेंगे, और उसकी त्रिज्या को कहेंगे वक्रता त्रिज्या कहेंगे, ध्रुव। गोली दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहेंगे, केंद्र, केंद्र को। और गोली दर्पण के वक्र पृष्ठ की सीमा रेखा होगा, ये सीमा रेखा, ये व्यास समझ लो, यही क्या कहलाता है, द्वारक कहलाएगा। ये चार परिभाषा आपका हो गया। ठीक है। और क्वेश्चन अपन आते हैं, आगे आइए, चौथा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको फिजिक्स का है। अवतल लेंस के सम्मुख रखे वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण मार्ग खींचकर प्रतिबिंब के आकार व प्रकृति को लिखिए। ठीक है। अवतल लेंस आपका, लेंस आपका दो प्रकार का है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब बात हो रही अवतल लेंस की। पहला स्थिति, अवतल लेंस बनाइए आप, अवतल लेंस बन गया। अवतल लेंस क्या होते हैं, किनारे पर मोटे होते हैं, बीच में पतले आपके, ऐसे अवतल लेंस। ठीक है। ये क्या खींचिए आप, मुख्य अक्ष खींचिए। ठीक है। F1 प्रथम फोकस, 2F1 वक्रता त्रिज्या, प्रकाश के केंद्र आपको होता है। F2 होता है 2F2 आपका होता है। प्रथम फोकस, प्रथम वक्रता केंद्र, द्वितीय फोकस, द्वितीय वक्रता केंद्र आपका। ठीक है। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत का मतलब होता है वस्तु बहुत दूर में है, तो प्रकाश किरण आया, जो किरण प्रकाश किरण सीधा आता है, अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, दूर हट जाता है। फिर क्या लगता है कि फोकस से होके आ रहा है, लगता फोकस से होके आ रहा है, लगता फोकस से होता है। एक और किरण नीचे से ले लो, दो किरण आपको लेना है, ये किरण मुख्य से अंदर आया, क्या हो जाएगा,
मुख्य के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात दूर हटेगा, मुख्य से दूर हटेगा। ये दूर से क्या दिखता है, कहां से यार, फोकस से होके आ रहा है, लगता फोकस से होके आ रहा है। ठीक है। प्रतिबिंब कब बनता है, अपवर्तन के पश्चात किरणें जहां मिलेगा, जहां मिलता हुआ प्रतीत होगा, किरण जहां मिलेगा, जहां मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो लग रहा है यहां से आ रहा है, यही मिल रहा है, दोनों यही मिल रहा है। क्या लिखोगे आप, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, यहां प्रतिबिंब बना है, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब पहला F1 पर, दूसरा, अब देखो अपने आप मिलाप करेंगे, हम तो इधर बढ़ाए हैं पर पीछे, आभासी तथा सीधे, जो प्रतिबिंब आभासी होता है वो हमेशा सीधा होता है, आभासी तथा सीधा। तीसरा, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, अर्थात बिंदु आकार का बनता है, अर्थात बिंदु आकार का बनता है, बिंदु आकार का बनता है, बहुत छोटा बनेगा, बिंदु आकार का बनता है। ये पहला स्थिति आपका, ये आपका पहला स्थिति है, जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा। उस स्थिति में प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, F1 पर बनेगा, आभासी। ये तो हाथ दूर हट गया, हम इसको अपने से पीछे बढ़ाए हैं, इसलिए इसको आभासी लेंगे। हर आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, याद रखना, बहुत छोटे, यहाँ बिंदु आकार का बन रहा है तो कोई बिंदु आकार का हो गया। ये पहला स्थिति है। दूसरा स्थिति आ जाओ, जब वस्तु अनंत तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच, प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं भी स्थित हो, कहीं भी स्थित हो, मतलब वस्तु क्या है, अनंत, इसके बीच कहीं भी रख लो आप, कहीं भी रख लो आप। ये देखिए आप, ये दर्पण हो गया आपका, O F1 2F1 F2 2F2। अब देखो, वस्तु कहीं रख लो आप, यहां कहीं वस्तु रख लेना। पहला नियम जो आता है, जो किरण मुख्य से अंदर आएगा, अपवर्तन के पश्चात मुख्य से दूर हटता है। लगता है कि फोकस से होके आ रहा है, पीछे उठाऊंगा तो लगता है यहीं से मिलेगा, यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, ये वस्तु आपका यहाँ था, ये वस्तु आपका, ये वस्तु आपका था। दूसरा किरण प्रकाशिक केंद्र से भेजो, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र वाला क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र वाला किरण जाएगा, उसी दिशा से वापस लौट जाता है। ठीक है, उसी दिशा से वापस भी लौट जाता है। दोनों किरण लौटेगा, अपवर्तन के पश्चात यही मिल रहा है। आप कहीं वस्तु रख लेना, हमेशा यही मिलेगा आपका। ये प्रतिबिंब हो गया, ये वस्तु है, ये भी वस्तु ले लो, ये ए डैश बी डैश प्रतिबिंब हो गया, ये ए भी वस्तु हो गया,
ए डैश बी डैश प्रतिबिंब हो गया। प्रतिबिंब वस्तु प्रतिबिंब ए भी वस्तु हो गया, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब आपको। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच, F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच, F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच हमेशा वस्तु में रख लेना, यही मिलने, इसके बीच में मिलना आपका है। आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा, आभासी को काल्पनिक बोलते हैं। तीसरा वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा? F1 से प्रकाशीय केंद्र के बीच बनेगा, आभासी सीधा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनता आपका है। ठीक है, इसमें आपका क्या दो स्थिति आपका है। ठीक है, वस्तु हमेशा बाएं तरफ, वस्तु हमेशा बाएं तरफ अपन रखते हैं। पहला स्थिति था वस्तु कहाँ है? अनंत पर है, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। और क्यों याद रखना, अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब का रहेगा, आभासी और सीधा बनेगा, मतलब काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा ही बनेगा आपका है। ठीक है, तो दूसरा आपका होगा क्वेश्चन आपका था अवतल लेंस के सम्मुख रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण मार्ग। देख लो किरण मार्ग, प्रकाश में ये जरूरी आपका है, किरण, प्रकाश किरण की दिशा दिखाना आपका है। आकार तो देख ही लिया आप, दोनों में छोटा बनेगा, प्रकृति दोनों बार में क्या बनेगा? आभासी या काल्पनिक बनेगा। ठीक है, ये किसके बारे में हो गया? चौथा क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, आपको पांचों क्वेश्चन बताता हूँ। अभी आपके प्रश्न आपका है, अंकित प्रश्न आपका है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोली अवतल दर्पण की ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व स्थिति ज्ञात करिए। अब देखो अवतल दर्पण आपका है, दिया है अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी यू से दर्शाते हैं, सॉरी फोकस दूरी से दर्शाते हैं -10 सेंटीमीटर हो गया। फिर क्या हो रहा है? ध्रुव से वस्तु कितनी दूरी पर है? वस्तु दूरी मतलब यू -15 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रतिबिंब दूरी आपको निकालना है, आवर्धन आपको निकालना है, दो चीजें आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तो रफ डायग्राम बनाइए, डायग्राम जरूरी नहीं, रफ डायग्राम बनाइए। ये देखिए आप क्या बन गया आपका? अवतल दर्पण बन गया, P से ध्रुव हो गया, F से फोकस, C से वक्ता केंद्र हो गया। क्या बोला जा रहा है कि फोकस दूरी 10 है, वस्तु यहाँ स्थित है। ध्यान देना, जब वस्तु यहाँ स्थित होता है C और F के बीच में, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्ता केंद्र के पीछे बनता है। किरण चला, फोकस से गुजरेगा, एक और किरण P से चलेगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा, सॉरी समानता आएगा।
थोड़ा सा यहाँ से ले लो, ऐप से ले लो, ऐप से ले लो, फोकस से ले लो वैसे, ये ठीक है, इधर जाकर मिलेगा। ठीक है, मतलब सी के प्रतिबिंब, सॉरी इधर मिलेगा, यहाँ प्रतिबिंब मिलेगा, ऐसे बनेगा, यहाँ बनेगा। बनाना कोई मैं समझा दूंगा आपको, इधर बनेगा, मतलब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, 15 सेंटीमीटर है, तो ये जो आपका आएगा प्रतिबिंब दूरी इससे ज्यादा ही आपका आ रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक बनेगा, बड़ा बनेगा। आप डायग्राम की सहायता बिना निकाले आप बता सकते हो। दर्पण सूत्र से आ जाओ, दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। फिर बात सुन लो, अवतल दर्पण के लिए वस्तु हमेशा उत्तल अवतल रहे, हमेशा इधर ही रहेगा, बाएं तरफ रहेगा। इधर वाला दूरी ऋणात्मक होता है, इधर का दूरी धनात्मक होता है। ठीक है, फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगा, वस्तु दूरी भी ऋणात्मक होगा, और प्रतिबिंब दूरी जो मिले वो भी ऋणात्मक ही आएगा। तो मान बैठाइए आप, F कितना है, 1/-10 आपका है, V कितना आपका है, निकालना आपको है, U कितना आपका है, -15 आपका है, -15 आपका है, -1/10 हो गया, 1/v हो गया, -1/15 हो गया। तो पक्षांतर करिए जरा, -1/10 जरा के प्लस हो गया, 1/15 हो गया, बराबर आपका 1/v आपका है, ये आपका है। लघुत्तम निकालिए, 10 और 15 का लघुत्तम कितना आएगा, 30 आएगा। 10 और 15 लघुत्तम 30, 10 30 आ गया, -3 15 दूनी 1/v -1/30 1/v, सीधे गुणा करिए, v का मान -30, मतलब प्रतिबिंब दूरी सेंटीमीटर। माइनस प्लस का मतलब ये होता है कि आपका P के किधर आपका है, बाएं तरफ आपका है, बाएं तरफ आपका है। एक प्रतिबिंब दूरी आपका हो गया। ठीक है, प्रतिबिंब दूरी होगी। अब क्या बच गया, अब आपको बच गया आवर्धन बच गया। ठीक है, प्रतिबिंब दूरी को देख लो, आपका आवर्धन आपका बचा हुआ है, आवर्धन। अब आवर्धन जाएंगे, आवर्धन, आवर्धन होता क्या है, आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है। माइनस सूत्र होता है -v/u आपका होता है, -v/u आपका होता है। ठीक है, आइए आगे, v का मान कितना देखिए, -30 आपका है, -30 रखिए। u का मान कितना आपका देखिए आप, u का मान कितना आपका है, -15 आपका है। ठीक है, -5 काटिए, -2 -2। ठीक है, माइनस मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब जो आपका है वास्तविक है। ठीक है, यहां m बराबर -2 का अर्थ है, आपको यही समझना है, अर्थ है वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक है, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक है।
वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है जिस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, प्लस आता है आभासी प्रतिबिंब होता है, माइनस में है वास्तविक प्रतिबिंब है, और दो है मतलब दुगना आपका है, दुगना है, तथा प्रतिबिंब वस्तु से दुगना है, प्रतिबिंब वस्तु से दुगना आता है, दुगना आता है। ठीक है, ये हम देख भी सकते हो, चित्र में आपका मैं बना, इसीलिए आपको बना कर रखा था मैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनता है। अब पूरा इस बारे में लिख लो आप, प्रकृति, आकार, स्थिति, आवर्धन तो लिख लिया आप। ये माइनस प्लस का मीनिंग आपको समझना पड़ा आवर्धन में। जैसे यहां पे है, ये सब माइनस में आपका है ना, मतलब दूरियां किधर है, बाएं तरफ है, दूरियां आपका बाएं तरफ आपका है। ठीक है, अब आपको प्रतिबिंब की प्रकृति, अब पूरा लाइन से लिख लो, चलो आप अपन पूरा लिख लेते हैं, लिख लेते हो। वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब क्या क्या हुआ, वास्तविक हुआ, वास्तविक हुआ, उल्टा हुआ, वास्तविक उल्टा, और कहां बन रहा है, तथा ध्रुव से 30 सेंटीमीटर, ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, दूरी पर बनता है, ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, एवं वस्तु का दुगुना आता है। प्रतिबिंब जो है वस्तु का दुगुना आता है, प्रतिबिंब जो आपका वस्तु का दुगुना आता है। ठीक है, ये जैसे ए बी वस्तु है, ए डैश बी डैश आपका प्रतिबिंब है। ठीक है, ए बी अगर वस्तु आपका है तो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब आपका है। ठीक है, वास्तविक उल्टे को छूट गए भी लिख लो, वास्तविक उल्टा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा भी बन रहा है, दोनों बात में लिखा भी है, वैसे दोनों पर बात में लिखा भी है, तो ये आपका हो गया इसके बाद में। अच्छा क्वेश्चन आपका है। ठीक है, तो आपको मेन ये समझना है चिन्ह का मतलब क्या होता है। ये जो चिन्ह माइनस का मतलब जैसे यू वी आपका है, एम माइनस में है, मतलब क्या है, सभी दूरियां किधर है, बाएं तरफ आपका है, बाएं तरफ भी आपका है, इधर आता तो प्लस में आता। हाँ, आवर्धन समझना आपको, आवर्धन समझना आपको है, आवर्धन माइनस में आ गया मतलब वास्तविक प्रतिबिंब आपका है। ये पूरा क्वेश्चन आपके हो गए, उम्मीद है सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अलावा साइंस में देखो 10 की बात कर रहा हूं मैं, 10 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, कहीं भी किसी टॉपिक में अगर डाउट होगा, समय अपने पास बहुत कम बचा हुआ है, कई लोग का अगर कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, मुझे आप लोग बिल्कुल बता देना, मैं उसको आप अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा। ठीक है।